मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तबर्रकू बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाहि व ख़रज मिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुहम्मदिया मस्जिद का ये कुरान पाक की तकमील का सालाना प्रोग्राम है। हमारे दोस्त हज़रत मौलाना मोहम्मद अजमल साहब मज़ाहिरी, जिनको अल्लाह ने नेक मिजाज भी दिया है और काम करने का सलीक़ा भी दिया है, वो यहाँ इमाम हैं, ख़तीब हैं, हमारे इस इलाक़े के मुर्शिद व मुरब्बी हैं, मुअल्लिम हैं। उनकी दावत पर और इंतज़ामिया की दावत पर हाज़री का मौका मिला, मेरी सआदत और खुशकिस्मती है। दो बयान मुझसे पहले हो चुके हैं। मौलाना खालिद साहब ने भी बहुत जोश भरी और मोहब्बत भरी बातें आपके सामने पेश की। आप शायद थक गए होंगे, अब घर जाने की आपको फिक्र होगी। मैं आपकी खिदमत में 3 बातें पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है, आज शाबान की पहली तारीख, आज से 29 दिन के बाद तकरीबन रमज़ान शरीफ आ जाएगा। मेरे और आपके प्यारे आका हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में एक दुआ किया करते थे। आप उस दुआ को याद करें। मौलाना अजमल से मालूम कर लें, मौलाना खालिद से पूछ लें, मौलाना तबरेज़ से मालूम कर लें। हमारे बहुत से इमाम यहाँ पर बैठे। वो दुआ इतनी कीमती है, अगर आपने उस दुआ को पढ़ना शुरू कर दिया तो आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा, सहूलत वाला, बरकतों वाला रमज़ान गुजरेगा। अगर आप अरबी में याद नहीं कर सकते तो उर्दू में पढ़ लें। अल्लाह तो हर ज़बान जानते हैं भाई, सारी ज़बान अल्लाह ताला ने अता की। वो दुआ है जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबाना व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबाना व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब शाबान में बरकत कर और हमें रमज़ान अता कर दे। अगर आप उर्दू में नहीं पढ़ सकते, अरबी में नहीं पढ़ सकते, उर्दू में, या अल्लाह रमज़ान दे दे, मेरे बच्चों को दे दे, मेरे घर वालों को दे दे, बरकतों के साथ दे दे, खैर के साथ। आप दुआ मांगता आदमी, अल्लाह मुझे मदीना में पहुँचा दे, मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचा दे, मैं हज कर लूँ, उम्रा कर लूँ, मांगनी चाहिए। जिस आदमी ने दुनिया में रहकर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा नहीं देखा, उसने कुछ नहीं देखा। आदमी इसको दुआ मांगता है। सुनो बात, तवज्जो से सुनो भाई। मक्कतुल मुकर्रमा में क्या हुआ? अल्लाह का घर है, कुरान पाक नाज़िल, वो बैतुल्ला है और वो सरजमी मक्कतुल मुकर्रमा अल्लाह का शहर है, बरकती वाली जगह है। रमज़ान जो है ये बरकत वाला ज़माना है। कुरान पाक नाजिल वहाँ हुआ, मगर ज़माना कौन सा था? बोलो, कौन सा ज़माना था? महीना कौन सा था? महीना कौन सा था? पता नहीं भाई, कौन सा महीना जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ?
अरे बोलो रमजान, बोलो। रमजान में कुरान पाक है, वो जगह कीमती है और ये महीना कीमती है। ये दुआ करो अल्लाह में रमजान शरीफ अता करते। आज से अपने घर में अगर जीना चाहिए, एक हदीस सुन लो पहले। एक हदीस शरीफ में आता है, जिसका रमजान सही गुजर गया उसका पूरा साल सही गुजरेगा, और जिसका रमजान बिगड़ गया उसका पूरा साल खराब हो जाएगा। हमारे देहात में एक मसल है कि जिस औरत का छीला खराब हो गया, छीला समझते हैं, जो बच्चा पैदा होता है, जिस औरत का छीला खराब हो गया जिंदगी बेकार। कभी हाथ में तकलीफ रहेगी, कभी पैर में रहेगी, कभी कान में रहेगी। और जिसका छीला घर की औरतों ने सही गुजरवा दिया, तवाना ताकतवर रहेगी। तो जिस आदमी का रमजान खराब हुआ पूरा साल खराब। इसलिए सुन लो बात, मौलाना अजमल साहब से मिलकर कोई किताब मस्जिद के अलावा रमजान शरीफ के ताल्लुक से अपने घर में भी पढ़ो। रमजान क्या है, तरावी क्या है। मैं पूछता हूँ, जवानों का मजमा बैठा है, शब कद्र की दुआ बता दो क्या है, बताओ। हजरत आयशा ने पूछा था, ऐ प्यारे आका, अगर मैं शब कद्र पालू तो क्या मांगू? तो फरमाया आयशा दुआ मांगो ना। उस दुआ में माल है, बेटे हैं, सेहत है, कारोबार है, लड़ाइयों का सद्देबाब है, जन्नत है, अल्लाह की खुशनुदी है। हमें याद है वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। याद करो, उलमा से मालूम कर। ये रमजान इस चीज का नाम है कि खजले आ गए, सवैया आ गई, हंडोला लग गया आकर, चौमीन आ गई अंडों वाली, ममोद आ गए। रमजान इसका नाम, इसका नाम रमजान नहीं। इस दुआ को याद करो। मैं पूछूं, 4 तरावी में क्या दुआ पढ़ी? जब 4 तरावी हो जाती है तो क्या पढ़ा जाता है? बता नहीं सकते आपको पता नहीं। आप मुसलमानों के घर में पैदा हो गए, जैसे मेरे दो मौलाना खालिद फरमा रहे थे, किसी ने अज़ान पढ़ दी, पता नहीं इस्लाम क्या है, आपको मालूम नहीं, नाम के मुसलमान है, इससे कुछ नहीं होता। यहाँ तुम नकली 100 शेर लाकर खड़े कर दो। ये छोटा सा बच्चा जो कभी नात पढ़ रहा था, एक लकड़ी से 100 के 100 शेरों को मार देगा, फाड़ देगा उन कागजों को। और एक बीमार, लंगड़ा, काना, अंधा शेर लाकर बिठा दो महल्ले में, पूरा महल्ला भाग जाएगा, क्योंकि शेर असल उसमें। तो इस बनावट से कुछ नहीं होता है। मुझे वक्त नहीं, वक्त बहुत कम, वरना मैं आपको बताता कि वो दुआ क्या, उसका क्या दर्जा है। इसे 2 लफ्जी बात है, अगर जीना चाहते हो, अगर सही जीना चाहते हो तो कोई किताब ले आओ, उसको पढ़ो रमजान शरीफ के ताल्लुक से। और एक बात और सुन लो, रमजान का सामान अपने घर में पहले लाकर डाल लो। मैं पागल नहीं हूं, मेरा ताल्लुक बहुत बड़े बड़े लोगों से है। हजरत शेख अकील साहब से मेरा ताल्लुक है, मुफ्ती साले से मेरा ताल्लुक है, दारुल से नदवे से मेरा ताल्लुक है। मेरी बात सुन लो, मगर अगर जीना चाहते हो, औरतें सुन रही, सुनने का रमल का जज्बा है, और अगर रस्म में चलो चलेंगे यार सुन का तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। रमजान शरीफ से पहले पहले घर का सारा सामान ले आओ, चावल, दाल, तेल, कपड़े सब ले आओ, और रमजान घरों में रहकर गुजारो। किसी औरत का रमजान शरीफ में बाहर निकलना बिला किसी शरी उज़्र के बहुत बड़ा गुनाह है। एक औरत वो है जो रमजान में बाजार जाती है, आला दर्जे कपड़े खरीद कर लाती है, मेकअप का सामान लाती है, और एक औरत वो घर में बैठी नमाज, तिलावत, कुरान, तहज्जुद, बच्चों ने सोने कपड़े लाकर दे दिए, पहन लिए। ईद के दिन उनके चेहरे देखना, उसके चेहरे पर रौनक होगी, नूर होगा जो घर में रही। और जो बाजार में फिरी, बुर्का उठाकर, मुंह दिखा दिखाकर पान खाती हुई, लोगों को अपना सीना दिखाती हुई, उसके चेहरे पर लानत बरसेगी। तुम हो मर्द, मर्द हो तुम। वो जो अकबर ने कहा था ना
मैंने पूछा कि पर्दा तुम्हारा क्या हुआ? कहने लगी अकल पे मर्दों की पड़ गया। बेपर्दा जो नजर आई कल चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से कट गया। पूछा जो उनसे पर्दा तुम्हारा क्या हुआ? कहने लगी अकल पे मर्दों की पड़ गई। तुम मर्द हो और मर्द कव्वाम होता है, घर हम सामान ला कर लाएंगे। ये क्या तरीका है, क्या पागलपन है कि 27वीं रात है, शब कदर है, अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर है, मगरिब के बाद से ही हमारी बच्चा मेकअप वाले की दुकान पर है, चप्पल वाले की दुकान पर है, चूड़ी वाले की दुकान पर है। लड़के हमारे बड़े बड़े बाल रखकर घर में चूहे कल्लाबाजी खा रहे हैं, हालात खराब हैं। 4-4 लड़की की बाइक पर बैठकर सफर कर रहे हैं, घूम रहे हैं। हाथ जोड़कर अर्ज करना चाहिए, छोड़ दो इसको। रमजान अपनी औरतों का घरों में करवाओ। मर्द मस्जिदों में एतकाफ करें, जमातों में जाएं, औरतें घरों में एतकाफ करें। तरतीब बना लें उसकी। अगर घर में 4 औरतें 5 औरतें, बहन बेटी माँ फूफी खाला, तो तरतीब बनाए पहले 5 दिन माँ करेगी एतकाफ, फिर बेटी करेगी, फिर बीवी करेगी, फिर बहन करेगी। फिर देखना रमजान क्या मिलेगा। और भी उसकी तैयारी आज ही से, उसकी तैयारी आज ही से नियत करो। इंशाअल्लाह रमजान ऐसा गुजारेंगे हम जिसमें कम से कम 6 कुरान पाक पढ़ेंगे, 5 लाख मरतबा दरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, पहला कलमा, तीसरा कलमा, सुन्नतों का, नवाफिल का तमाम, तहज्जुद, कुरान पाक की तहज्जुद में तिलावत करेंगे, ज़कात निकालेंगे, सदका निकालेंगे, सुफरा आएंगे, जमात वाले आएंगे, उनको खाना खिलाएंगे, अपने इमाम की मदद करेंगे, अपने इमाम को अच्छे मुसल्ले ला कर देंगे, टोपियां ला कर देंगे, मिसवाक ला कर देंगे, कपड़े ला कर देंगे, दूध ला कर देंगे। इसकी नियत करो। आपने नियत कर ली, किसी का इंतकाल रमजान शरीफ से पहले हो गया तो अल्लाह कहेंगे मेरे इस बंदे को, मोहम्मदिया मस्जिद के मुक्तदी को, मोहम्मदिया मस्जिद से मिली इस मेरी बंदी को एतकाफ का सवाब, रोज़ों का सवाब, इफ्तार का सवाब, तहज्जुद का सवाब। क्या अल्लाह, मुझे तो रमजान मिला भी नहीं था, मैं 3 दिन पहले मेरा इंतकाल हो गया था। अल्लाह फरमाएंगे बेशक मिला नहीं था, तुमने नियत की थी, मौत नियत के मुताबिक तुमको अजर अता करेगा। और भाई शाबान का महीना पैगंबर का महीना है, इसमें शब बारात आती है, उसमें हलवा बनाना कहीं नहीं है, पटाखे छुटाने कहीं नहीं है, फुलझड़ी छुड़ाने कहीं नहीं है कि मेरा बच्चा नहीं माना मैं क्या करूं, डंडे बजेंगे अल्लाह में आके। हाँ इतनी बात है, आप 15वीं तारीख का रोजा रखें और 15वीं शब में आप अल्लाह के सामने इबादत करें। मगरिब ठीक सी पढ़ लो, इशा सही भी पढ़ लो, चाहे फिर सो भी जाओ, फिर रात में 3 बजे उठ जाओ, बस 4 बजे उठ जाओ। कोई जलसे करना भी जरूरी नहीं है। और हलीम बन रहे हैं, कब्रिस्तानों में चरागा हो रहा है, बच्चे घूम रहे हैं, हालात अच्छे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हालात अच्छे नहीं। और कसूर किसी का नहीं, कसूर हमारा है। रोजा रखो, जो आदमी आता है हदीस शरीफ में, शब बारात में अल्लाह के सामने बेदार होता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ कर देते हैं। और इस रात में अल्लाह ताला इतने लोगों को माफ करते हैं। मदीना मुनव्वरा में एक कबीला था, उसका नाम था कबीला बनु कल्ब। उसको बहुत सारी बकरियां थी, भेड़े थी। उसके बदन पर जितने बाल होते हैं अल्लाह इतने लोगों को माफ करता है, ये अल्लाह ताला। और आसमानी दुनिया पर तशरीफ लाते हैं अल्लाह मगरिब के बाद से। कोई गुनहगार है मैं माफ करूं, कोई बीमार है मैं सेहत दूं, कोई बे औलाद है उसको औलाद दूं, कोई बेमकान है उसको मकान दूं, कोई बेरोजगार उसको रोजी दूं। और हम चौमिन खा रहे, लड़ाइयों में लड़े हुए, हम क्या कहते हैं वो पैंट शर्ट पहनकर बाजारों में घूम रहे हैं, हम हलवे बना रहे हैं। इसलिए ख्याल इसको सही गुजारो, इसमें ना कदरी ना करो, अपने उलमा से मालूम करो। और एक बात और सुन लगे हाथों, सुन लो, अपने बच्चों को रमजान में ईद में कपड़े बनाकर, जो मुल जाफर पहन रहे थे, मुफ्ती अनीस साहब पहन रहे थे, मौलाना खालिद साहब पहन रखे थे, मौलाना अजमल जी ने पहनते हैं कुर्ते पजामे टोपी और रुमाल। और लड़कियां भी कपड़े यहां तक के पहने, ये नहीं यहां तक के बाल दिख रहे पीछे ना, गोना है।
अपने बच्चों को कपड़े पहनाओ जो इन बच्चों ने पहन रखे। अल्लाह की कसम इन कपड़ों का एक नूर है। और अपनी बच्चियों को बुर्के, 12 साल की बच्चियों की बुर्का अपनी बच्चियों को, अगर ये लिबास नहीं दोगे बच्चों को तो हम गड़बड़ हो जाएगा। 13 लाख बच्चियां हिंदुस्तान में मुर्तद हो चुकी हैं, दीन को छोड़ चुकी है। आप भी काम कर रहे जमात का, मैं मदरसे में लगा हुआ, हाथों में धागे आ गए, माथे पे तिलक आ चुका है। किससे पूछा जाएगा? इसकी बुनियादी वजह जहां और है, एक वजह यह भी है कि हमारे बच्चों ने इस्लामी लिबास पहनना बंद कर दिया। अपने पोतों को, नवासों को, पोतियों को, बेटियों को, माओ को, दुल्हनों को इस्लामी लिबास अता करो ताकि तुम्हें फायदा हो। मेरी एक बात पूरी हो। रमजान की तैयारी मैंने आपको बताया कैसे करनी है, आपको मर्जी आपकी। दुआओं का एहतमाम मैंने आपको बताया। मैंने किताब पढ़ने को आपसे कहा, मैंने कहा अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान बल्लिगना रमजान। और मैंने बताया कि सामान पहले खरीद लाओ, और मैंने बताया कि शब बारात में हंगामे ना करो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास अपने घरों तुम बड़े बनते होंगे बहुत, मेरा ट्रैक्टर है, मेरे पास कार तुमने ले ली सूद के पैसे पर, कुछ तुम्हारे पास, तुम डूब चुके हो। अगर बचना चाहते हो तो बच जाओ, इस नस्ल को बचाना चाहते हो तो बचाओ। और दूसरी बात मुझे अर्ज करनी है कि भाई ये बच्चे हाफिज हुए 3 और 12 बच्चों कुरान पाक नादरा हुआ। ये इस मस्जिद का काम है। मैं मस्जिद वालों को मुबारकबाद देता हूँ, मौलाना अजमल, इन बच्चों के वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर भेजा। और ये बच्चे माशाअल्लाह हाफिज कुरान होते हैं। अब सुनो बात, ये प्रोग्राम इसलिए किया, मुफ्ती ने इसको बुलाया, हज़रत मौलाना जाफर साहब तशरीफ लाए, मौलाना खालिद, बहुत से हमारे जानने उलमा बैठे हैं, आपने खाने का इंतजाम भी किया। ये इसलिए किया कि आप यहां से ये नीयत लेकर जाएं कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को कुरान पाक के हाफिज बनाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? इस वजह से कि हदीस शरीफ में आता है कि जिस आदमी का बच्चा कुरान पाक का हाफिज हो गया, वो तो बहुत ऊंची बात है हाफिज। एक वाक़ा लिखा किताबों में, एक बच्चा, एक शराबी आदमी थे, उनकी बीवी उम्मीद से थी, हमल से थी, बड़ा गुनहगार आदमी था, कभी नमाज नहीं, रोजा नहीं, कुरान नहीं, मुसलमान था। अपनी बीवी से कहा एक दिन, इंतकाल का वक्त करीब आया कि अब मैं मर जाऊंगा, मेरी एक आखिरी वसीयत है कि जी क्या है वो, कि तुम्हारे रहम से जो भी पैदा हो, लड़का या लड़की, उसको कुरान पाक पढ़वा देना। अल्लाह की शान बेटा पैदा हुआ। जब बेटा 4 साल का, 3.5 साल का हो गया तो उनकी मां उंगली पकड़कर उनको मस्जिद में लेकर आए मौलाना अजमल साहब के पास। मसला कहा, मौलाना बेटा कुरान पाक पढ़ ले, मैं आपके पास ले आई हूं, इस बच्चों कुरान पाक पढ़ा। अब बेचारे अइम्मा तो मुखलिस होते हैं, उन्हें कोई सिर्फ पढ़ाना है, काम करना और हर हाल में काम करना है। मौलाना ने भी कहा, हमारे मौलाना का आप साधारण तनख्वाह देते हैं, आपकी जिम्मेदारी आप तनख्वाह बढ़ा, लेकिन अगर अवाम कुछ भी ना दें, अवाम धक्के भी दें, अवाम ठोकरे भी मारे, ये हमारे पैगंबर का काम, ये हमें वर्षे में मिला है, ये हमें पहुंचाना होगा। इसकी दावत हमें देनी है हर हाल में। आप हमारी जरूरत पूरी नहीं करेंगे तो अल्लाह करेगा। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। तो मौलाना अजमल तो लगे हुए बेचारे, ना देखते कौन क्या कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, और इन्हें लगे रहना चाहिए। और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप कदर करते रहे इस काम की, ये बड़े मदरसे का काम है।
बच्चा हाफिज कुरान हुआ। यहाँ 3 बच्चे कुरान पाक के हाफिज हुए, 12 बच्चों ने कुरान पाक नाज़िल किया। इसकी कदर तो फरमाया बैठो बेटा और कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह, उसके बाप को कब्र में अज़ाब हो रहा था। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों अज़ाब खत्म कर दो। पूछो या अल्लाह आखिर ऐसी क्या बात हो गई? फरमाया मेरे फरिश्तों, इसका मासूम सा बच्चा अपनी तुतलाट वाली जबान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अरे मेरे फरिश्तों, इसका बच्चा मुझे रहमान कहे, रहीम कहे, मैं उसके बाप को अजाब दूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो बच्चों ने हाफिज कर लिया कुरान पाक। तो अगर आज बच्चे, जिसका बच्चा हाफिज हो गया, हदीस शरीफ में आता है, और बच्चा हाफिज रहा भी, काम भी किया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके वालिदैन को ऐसा ताज अता करेंगे कि उसके सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ेगी। लोग पूछेंगे कौन है ये? कहा जाएगा हाफिज कुरान पाक की अम्मी और उसके अब्बू हैं। और 2 ऐसे जोड़े दिए जाएंगे क़यामत में, हाफिज कुरान पाक की अम्मी और अब्बू को। एक जोड़े की कीमत दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से बढ़कर होगी। और खानदान के 10 लोग जो जहन्नम में पहुंच चुके होंगे, यह हाफिज बच्चा खड़ा होगा, अर्ज करेगा या अल्लाह, मैं तेरे कुरान पाक का हाफिज हूं। तेरे पैगंबर ने फरमाया था कि हाफिज खानदान के 10 लोगों की सिफारिश करेगा जो जहन्नम में जा चुके होंगे। या अल्लाह, मेरे खानदान के फुला फुला लोग जहन्नम में जा चुके, मैं सिफारिश करता हूं। अल्लाह फरमाएंगे जा मेरे हाफिज बंदे, उनको जहन्नम से निकाल। इसलिए मैं करना चाहता हूं, ये प्रोग्राम आपके लिए इसलिए किया गया है, आप ये जज्बा, ये तमन्ना यहाँ से लेकर जाएं कि इंशाअल्लाह हम भी अपने बच्चों को कुरान पाक के हाफिज बनाएं। और अल्लाह कुरान पाक की जो भी इन बच्चों को दिया, तो ये कहा, इसलिए आप तमन्ना करना चाहिए। क़याम जो कुरान पाक अभी आपने देखा, बच्चों को दिया। मौलाना जाफर साहब ने, हमारे मोहतरम, हमारे मुर्शिद के साहबजादे हैं, मदारिल उलूम के नाज़िम आला है, इस कुरान पाक को लग शक्ल अदा करेंगे क़यामत में, जिस्म अदा करेंगे नूरानी। ये खड़ा हो और अर्ज करेगा या अल्लाह, ये हाफिज है, आप इसका इकराम कीजिएगा। तो अल्लाह ताला हाफिज बंदे को करामत का ताज अता करेंगे। कुरान पाक अर्ज करेगा या अल्लाह, इसमें इजाफा कीजिए, तो अल्लाह तबारक व तआला करामत का लिबास अता करेंगे हाफिज। कुरान पाक अर्ज करेगा या अल्लाह, आप इस हाफिज से खुश हो जाइए। अल्लाह फरमाएंगे मैं इससे खुश हो चुका हूं। और फिर हुक्म होगा ऐ हाफिज पढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, जहां तुम्हारा कुरान पाक पूरा होगा तुम्हारा ठिकाना होगा। इसलिए आप तमन्ना लेकर जाएं यहाँ से कि हम अपने बच्चों को कुरान पाक के हाफिज बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, दाई बनाएंगे। सुनो भाई, इसलिए तमन्ना करो इस चीज की। हदीस शरीफ में आता है जितने जन्नत में दर्जे हैं इतने कुरान पाक में हुरूफ हैं। जिस बंदे के सीने में कुरान पाक है, अल्लाह की कसम वो पूरी जन्नत अपने सीने में लिए बैठा है। इसलिए हदीस कुदसी है कि जिस बंदे को मैंने कुरान पाक दिया, अल्लाह फरमाते हैं, और ये समझता है इससे बेहतर दौलत भी किसी को दी गई है, उसने मेरे कुरान पाक की तौहीन की है। इनामुल्लाह नादान है जो मोहम्मद नगर और मोहम्मदिया मस्जिद के मालदारों की तरफ देखता है, ये कार वाला है, बंगले वाला, कुछ नहीं, ये कुरान पाक के सामने से फकीर है। इसलिए आप इस बात की तमन्ना नहीं कर जाए। और भाई इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दौलत ऐसे नहीं मिलती। मैं मानक मुंह रहता हूँ महादेव, इस साल वहां 56 बच्चों की दस्तार बंदी हुई, जिन्होंने एक बैठक में कुरान पाक सुनाया। एक बैठक, कुछ गर्दान के बच्चे तो उसमें तजवीद के अलग थे। मगर भाई तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं कि रक्षा चलाम है, तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं मजदूरी करते हैं, तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं कि चौमीन बेचते हैं, तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं कि जी चपलों काम करते हैं।
कुरान पाक हर किसी को नहीं मिलता है। कुरान पाक लेने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहली जरूरी बात है, आप अपने बच्चों के लिए दुआ करो अल्लाह ताला से, अल्लाह मेरे बच्चों को कुरान पाक दे। दूसरे नंबर की बात है उलमा से दुआ कराएं। हजरत मौलाना जाफर साहब, मुफ्ती अनीस साहब, मौलाना खालिद साहब, मौलाना तबरेज साहब और हमारे दूसरे उलमा मौलाना अजमल साहब, जी मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दो, अल्लाह मेरे बच्चों को कुरान दे दे। बच्चों के दादा हैं, बच्चों के नाना हैं, उनसे दुआ करो। और अगले नंबर की बात यह है, जो लोग कुरान पाक से जुड़े हुए हैं ना, उनकी तौहीन ना करना, उनके चप्पल पे चप्पल ना रखना, चाहे वो तुमसे छोटा ही क्यों ना हो। तुमसे छोटा है वो, सराहने बिठाना। अभी मदीना मुनव्वरा में एक वाकया है, एक बहुत बड़े आलिम का इंतकाल हुआ, उनको दफन कर दिया गया। 6 महीने के बाद कब्र को खोला गया तो पूरी लाश से सालिम, चेहरा चमक रहा है, दफन भी मैला नहीं हुआ, बंद कर दिया। फिर 6 महीने के बाद खोला, फिर ऐसी कैफियत, कोई बदबू पैदा नहीं हुई लाश में। फिर 1.5 साल के बाद खोला, यानी 6 महीने के बाद, ऐसी कफन की चमक बाकी। उनके साहबजादे से पूछा, बहुत से लोग तो तुम्हारे अब्बा क्या करते थे? बहुत बड़े आलिम, बहुत मदरसे उन्होंने बनाए, किताबें लिखी, क्या काम था शामिल कि तुम्हारे अब्बा की लाश मौजूद है 6 आलिम? उन्होंने कहा, मेरे वालिद साहब किसी हाफिज़े कुरान पाक की तरफ कभी पांव नहीं फैलाते, चाहे उनका शागिर्दी क्यों ना हो। ये फरमाते थे, बेशक मेरा शागिर्द है ये, मगर इसके सीने में कुरान पाक है। उसकी बरकत से अल्लाह ने मकाम अता किया कि मिट्टी को कह दिया कि इसको खाना नहीं, सड़ाना नहीं। इसलिए करना चाहता हूं, जो लोग कुरान पाक से जुड़े उनका एहतराम करो। हमारे अइम्मा हमारे लिए बहुत कीमती सरमाया है, इनसे मोहब्बत करो। जमातों के लोग तौहीन ना करो। अगर वो किताब पढ़ रहे, आप भाग जा रहे मोबाइल करते हुए, वो ऐलान कर रहे भाई ठहरियो जरा, आप जा रहे बातें करते हो, कोड़ लेकर जा रहे। और अगले नंबर की बात यह है, अगर कुरान पाक चाहते हो, कुरान पाक को आध घंटा सब लोग देखें, सुबह शाम। पढ़ना जानते हो ना जानते हो, देखो बस, वक्त नहीं, मैं आपको तफसील बता दूं। उससे अगली बात यह है कि कुरान पाक की तिलावत करो, 3-4 टाइम पढ़ो, एक टाइम नहीं। 40 दिन में ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक पूरा कर लो। एक लफ्ज पढ़ोगे, अल्लाह 10 नेकी देंगे। वजू के साथ पढ़ोगे, 25 नेकी देंगे। नमाज में बैठकर पढ़ोगे, अल्लाह 50 नेकी देंगे। खड़े होकर पढ़ोगे तो अल्लाह 100 नेकी देंगे। इंतकाल का वक्त होगा, कुरान पाक सराहने। जनाजा रखा हुआ होगा, कुरान पाक सीने के सामने। कब्र में चले जाएंगे, कोई नहीं जाता है साथ, कुरान पाक आएगा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा कुरान पाक। मैदान महशर में कुरान पाक खड़ा होगा, अर्ज करेगा, या अल्लाह ये बंदा मुझसे मोहब्बत करता था, तिलावत करता था, मैं इसकी सिफारिश करता। इसलिए ये करो ताकि आपके बच्चों को ये कुरान पाक मिले। और भाई ये मकतब है यहाँ पर, इसकी पूरी पूरी कदर करो, निगरानी करो, बच्चों से टकराओ नहीं इनसे। मैं महल्ले के लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, इतने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। वरना मस्जिद, क्या तुमने मस्जिद खराब कर दी, टोंटी खोल दी, बैतुल खला खराब कर दी, बच्चे ने सफ खराब कर दी, कुछ नहीं, इसे खत्म कर दो। ये आपके बड़े दिल की बात है। हदीस शरीफ में आता है, अस्सबीयु सबीयुन वलौ कान इब्न नबीय्यिन, बच्चा बच्चा ही होता है, चाहे पैगंबर का बेटा क्यों हो। मौलाना अजमल साहब पढ़ाते हैं, ये मौलाना अजमल साहब चाहते हैं कि हमारा ये मकतब 2 वक्त हो जाए। लोग सुन ले, मौलाना जैसे कहें, अपने उलमा से मालूम कर कर आप उनकी बात का। मौलाना बहुत अच्छा, बात मनवाना मुश्किल है, मानना आसान। का बहुत अच्छा, ऐसा ही करें। अगर 2 वक्त में निजाम सही चलता हो तो चला लो, मगर इसको बढ़ाओ, इसको तरक्की दो। तो मैंने दूसरी बात आपको बताई कुरान पाक के ताल्लुक से, जज्बा यहां से लेकर जाओ। आखिरी बात, और बात पूरी होती, आखिरी बात यह है, हमारे पास जो सबसे कीमती चीज है वो ईमान। इससे कीमती चीज हमारे पास कोई नहीं। ईमान बहुत कीमती सरमाया है। अगर एक आदमी दुनिया से गया, उसके पास ईमान था, वो जन्नत में जाएगा। और एक आदमी दुनिया में है, उसको हाथ नहीं, पांव नहीं,
कानों से ऊंचा सुनता है, मगर उसके पास ईमान, वो दुनिया के उस आदमी से बढ़ा हुआ है कि जिसके पास पूरी दुनिया है और उसके पास ईमान नहीं। बात समझो, बेचैन ना हुई आप लोग, बात समझो। आज इस्लाम दुश्मन ताकतें आपसे आपका ईमान छीनना चाहते, आपके बच्चों का ईमान छीनना चाहते। उस ईमान को बचाना, हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी। क्यों? हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा के 13 साला दौर में इस ईमान पर मेहनत की। मैं अभी मौलाना खालिद ने कितना बड़ा तारुफ कराया, हम डंडो काबिल लोग हैं, हमें कहां बिठा दिया। मौलाना जाफर आए तो फूल बरसा दिए लोगों ने गुलाब के। सुनो बात, कान लगाओ। जब पैगंबर दावत देने के लिए जाते थे, उलमा तशरीफ रखते हैं चारों तरफ, लोग आपके रास्ते में कांटे बिछाते, पत्थर मारते थे आपको, आपके मुबारक बदन पर गंदगी को टोकरे डालते थे। कोई आपको शायर कहता था, मजनू कहता था, काहिन कहता था, पत्थर मार मार कर आपके बदन को लहूलुहान कर देता। मगर पैगंबर बददिल नहीं होते थे, पैगंबर फिर भी ईमान की दावत देते थे। और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया, फिकायत साहबा पढ़िए तो आपको अंदाजा होगा उनको कितना सताया गया, उसका वक्त नहीं। मैं बस ये कहना चाहता हूं, अगर मैं आपकी कार में खराश लगा दूं, आपके मकान की एक ईंट निकाल दूं, मैं, आपने मुझे बोला है मैं आपका मेहमान हूं, हम मौलाना आपने क्या कर दिया, हमारा मकान खराब कर दिया आपने, हमारा दरवाजा आपने खराब कर दिया। मकान आपका है ना, कार आपकी है, दरवाजा आपका है, ये ईमान किसका है? इसकी हिफाजत कौन करेगा? इसलिए आज का सबसे बड़ा मसला ईमान की हिफाजत का है, उसकी हिफाजत करें, बचाएं लोगों को। मैंने भी अर्ज किया कि 12-13 लाख बच्चियां हैं जो दीन छोड़ चुकी, कोई शादी के नाम पर, कोई तालीम के नाम पर, कोई पैसे के नाम पर, कोई आशिक़ माशूक़ी के नाम पर जा चुका। सवाल होगा इनामुल्लाह से, मौलाना खालिद से सवाल होगा, मौलाना अजमल से पूछा जाएगा, जमात के लोगों से पूछा जाएगा, मोहम्मद या मस्जिद के आदमी से सवाल होगा, पैगंबर खड़े होंगे, दीन के लिए मुझे सताया गया, मैंने फाकों पर फाके चाहे, वो ईमान तुम्हारे घरों में उजड़ा, तुमने क्या किया? मकान, दुकान, कारोबार, मंडा, सगाई, भात, तुम इसमें लगे रहे, मरना मौत आएगी। इसलिए करना चाहता हूं, अपने बच्चों का ईमान बचाओ। वो कैसे बचेगा? वो कैसे बचेगा? सबसे पहले दुआ करो अपने बच्चों के लिए, अल्लाह हमारे बच्चों के ईमान महफूज फरमा। ऐसी दुआएं हदीस पाक में आती हैं, उनका वक्त। दूसरे, अपने घर में कुरान पाक के साथ कोई दीन की किताब पढ़ो रोजाना। तबलीग के लोग कहते हैं भाई घर की तालीम होती है 0, 300 घर मोहल्ले में हैं, 5 घरों में होती है, हर घर में किताब की तालीम होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर अपनी बच्चियों को बाहर ना भेजो। मैं बता रहा हूँ, उनके साथ जाओ। मोबाइल बच्चों को आपने दे रखा है, उसकी देख रेख रखो, नहीं तो मास्टर डूब जाएगा। और अगर आपकी बच्चे कॉलेजों में पढ़ती हैं तो महल्ले की किसी खातून के पास उनको कुरान पाक भी पढ़वा दो। और कॉलेजों में इसी जगह ना भेजो जहां मिला जुला निजाम है, लड़के लड़की दोनों पढ़ते हैं। बनाओ बच्चों को डॉक्टर, मैं मना नहीं करता हूँ, जज्बी बनाओ। मैं जिस मदरसे में रहता हूँ वहाँ के 60 बच्चे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एंकर, MD इस तरह के कोर्स कर रहे हैं, CA का कोर्स कर रहे हैं, मिस्र में, उज़्बेकिस्तान में। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि पहले ईमान है, तालीम बाद में। अगर बच्चे के पास तालीम आ गया आला दर्जे की और ईमान चला गया तो कुछ नहीं। उन स्कूल वाले बच्चों और बच्चियों को मौलाना अजमल से जोड़ दो, निजाम बनाकर किसी औरत का इंतजाम कर लो पढ़ाने वाली का। मौलाना सालिम का मदरसा यहाँ पर, कारी सालिम साहब का, अपनी बच्चों को भेजो ताकि बच्चों को पता लगे रहल क्या है, मुसल्ला क्या है, नमाज क्या है, तकबीर क्या है। और वैसे अगले नंबर की बात यह है, सब लोग बैठे 20-22 साल की उम्र में लड़की की शादी कर और जहेज का लेन देन कम कर दो, खाने 20 ना बनाओ। ये बिरादरी तुम्हें जहन्नम में लेकर जाएगी। मेरी बिरादरी ऐसा करती है,
खाखे बिरादरी तबाह कर रही है आपको। एक दो खाना बनाओ, निजाम बैठकर बनाओ। 500 लोगों को ना बुलाओ, 150 को बुलाओ, कहीं आपका नाम वहां लिखा जाना है। इसका पूरा पूरा ख्याल करो, लिहाज करो। और जो मैंने बताया अभी, बच्चों के बाल सही रखो, औरतें पर्दे में रहें। 7 आयतें कुरान पाक में पर्दे की आई है। मौलाना खालिद से पूछना, मौलाना अजमल से। सूरह निसा, सूरह हुजुरात और दूसरी सूरतें हैं, उनका वक्त नहीं, उनको पढ़ाओ अपनी औरतों को। 70 हदीसें आई हैं। तो अपनी नस्ल को इर्तिदाद से बचाना आज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने 3 बातें पेश की, रमजान, शाबान, कदर करो, समझो, सीखो, औरतों के प्रोग्राम कराओ, उलमा को बुलाओ। दूसरे मैंने बताया मकतब, कितना बड़ा काम है, इसकी कदर करो, इसकी नाकदरी ना करो। तीसरे मैंने बताया इर्तिदाद फैल रहा है, ईमान की कदर करो। वो ईमान कैसे बच सकता है, वो बातें मैंने आपके सामने रखी। अमल करेंगे आप? मौलवी साहब दम कर दो, सर पर हाथ रख दो, चाय पी लो। क्या करें थी चाय पीकर कि दम कर दो, क्या हो जाएगा इससे? माशरा मर रहा है, डूब रहा है, तबाह। काम करो, सब लोग लगो। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ अहले महल्ला को, मस्जिद की इंतजामिया को, उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, मौलाना अजमल साहब को, इतने उलमा को बुलाया। दुआ करता हूँ अल्लाह तरक्यात से मालामाल फरमाए। मौलाना अजमल